हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कोरियन सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है होगूस लव या फिर आप कह सकते हैं फूल्स लव। ये सीरीज़ एक तरफ से तो आपको हंसाएगी और दूसरी तरफ से आपको रुलाएगी भी। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 का शुरुआत नेशनल स्विमिंग कंपटीशन से होता है जहां हमारी फीमेल लीड दोही को दिखाया जाता है। वो काफ़ी मेहनत करती है ताकि वो नेशनल वुमेन स्विमिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल हासिल कर सके, लेकिन कुछ सेकंड से पीछे रहने के कारण वो सेकंड पोजीशन पे आती है और उसे सिल्वर मेडल मिलता है। दोही काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और गुस्से में लॉकर रूम की तरफ चली जाती है। उसके कोच भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। कोच कहते हैं कि सिल्वर मेडल लाने में कोई बुराई नहीं है। दोही कहती है, ये मेरा पहली बार है कि मैं सिल्वर मेडल जीती हूँ और आपको क्या लगता है कि लोग मेरी केयर करेंगे जब मैं उनसे कहूँगी कि मैं खुश हूँ सिल्वर मेडल जीतकर। दोही गुस्से में अपने घर चली जाती है और अपने कोच को मैसेज कर देती है कि वो आज घर जल्दी चली जाएगी। फिर हमें पार्क में एक कपल्स को दिखाया जाता है। लड़की लड़के का अंगूठा पकड़ती है। ये देखकर लड़के के चेहरे पे मानो 4 चांद ही खिल जाता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा मेल लीड है जिसका नाम है होगू। इसके नाम का मतलब है बेवकूफ़। वो लड़की होगू को काफ़ी प्यार से ओप्पा बोलती है। ये सुनकर तो होगू मानो फुलकर कचौड़ी ही बन जाता है। लड़की बताती है कि नेक्स्ट वीक को उसे वर्क ट्रिप पे जाना है। जब होगू पूछता है कि वो कब आएगी तो लड़की बताती है कि 6 महीने बाद। अब ये सुनकर तो होगू का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। उसके कुछ पूछने से पहले ही उस लड़की को किसी का मैसेज आता है और वह कहती है कि उसे अब जाना होगा। होगू जल्दी जल्दी नियरेस्ट सबवे को ढूंढने लगता है। तभी उसके सामने एक एक्सपेंसिव कार आती है। वो लड़की बताती है कि ये कार उसके ओप्पा की है और उसका ओप्पा लॉयर है। अब होगू कंफ्यूज हो जाता है कि इसने तो कहा था कि इसका ओप्पा एक चिकन फीट रेस्टोरेंट में काम करता है और अब ये बोल रही है कि इसका ओप्पा लॉयर है। लड़की होगू को क्लैरिफाई करती है कि रेस्टोरेंट में जो काम करता है वो उसका बायोलॉजिकल ब्रदर है और जो लॉयर है वो उसका बॉयफ्रेंड है। मतलब कि इतनी देर से मैं सोच रही थी कि होगू उसका बॉयफ्रेंड है एंड इनफैक्ट होगू का फेस देखकर हमें भी यही लगता है कि होगू भी यही सोच रहा था। होगू पागलों की तरह उसके ओप्पा की कार पे चढ़ जाता है और अपने पिकनिक वाले खाने को उसकी कार पे फेंकने लगता है और कहता है कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड भी इसका ओप्पा, इसका भाई भी इसका ओप्पा और मैं भी इसका ओप्पा हूँ, तो इसे कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लैंग्वेज सेक्शन में पढ़ाया जाना चाहिए था। होगू उस लड़की से कहने लगता है कि क्यों तुम 3 सालों से मुझे मैसेज करती रही, क्यों हार्ट शेप इमोजी भेजती रही, क्यों हाथ पकड़ा तुमने मेरा जबकि तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था। होगू कार के ऊपर से उतरता है और विंडो साइड जाकर कहता है कि ए ओप्पा बाहर आ, लेकिन जैसे ही लड़की का ओप्पा विंडो खोलता है सीन एकदम से चेंज ही हो जाता है और हमें यह पता चलता है कि होगू जो ये सब कुछ कह रहा था बस वो उसकी एक सोच थी। होगू उस लड़की को लंच देता है लेकिन वो लड़की लेने से मना कर देती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे तो पक्का ले लूँगी। होगू बताता है कि इस बार भी वो डेटिंग नहीं कर पाया और ना ये डेटिंग था। वो कहता है कि उसके साथ ऐसा हमेशा ही होता है। होगू बताता है कि वो एक साथ खाता है, पीता है, मूवीज़ भी देखने जाता है लेकिन आज तक वो किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया। होगू मिल्क के कार्टून को फाड़ता है और उसमें अपना लव लेटर डालकर वहाँ से चला जाता है। होगू अपने दोस्तों को सारी बातें बताता है तो उसके दोस्त बोलते हैं कि उस लड़की ने तुम्हारा अंगूठा पकड़ा ना कि तुम्हारा हाथ। इसका मतलब है कि वो लड़की तुम्हें अपना फ्रेंड मानती है ना कि बॉयफ्रेंड। होगू के दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि उस लड़की के चक्कर में उसने अपने कितने पैसे गंवा दिए। रात को होगू घर जाते जाते कुछ कपल्स के फोटो क्लिक कर रहा था, तभी उसे दोही दिखती है। होगू चुपके चुपके दोही के फोटोज क्लिक करने लगता है तो दोही उसे नोटिस कर लेती है। तभी ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाता है। दोही और होगू रोड क्रॉस करते हैं और होगू रोड के बीच में ही दोही को रोक लेता है। होगू दोही से कुछ बोलने ही वाला होता है तभी उसके फ़ोन पे कॉल आ जाता है और ट्रैफिक लाइट भी ग्रीन हो जाती है।
इसी वजह से दोनों को अपने अपने रास्ते जाना पड़ता है। अगले दिन एयरपोर्ट पे दो ही अपने गले में मेडल डालकर कैसे न कैसे कर अपने नेशनल एशियन गेम टीम के पास पहुंच जाती है, जहां सब लोग प्रेस लाइन के लिए पोज मार रहे होते हैं। दो ही को टीवी में देखकर होगू के मन में मानो लड्डू से फूट रहे होते हैं। वो दो ही के फोटोज को देख रहा होता है, तभी उसके दोस्त तेही और जे आ जाते हैं। होगू फोटोज को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जे उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथों से फोटोज छीन लेता है और पूछता है कि अब बताओ बेटा, दोहे के फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है। तेही होगू के मुंह को जोर से पकड़ता है और बेचारे होगू को सब कुछ सच सच बताना पड़ जाता है कि वो दोही से रास्ते में मिला था। जे होगू से कहने लगता है कि अबे गधे, जब तुम नेशनल स्विमिंग कंपटीशन चैंपियन से मिले थे तो तुमने ऑटोग्राफ क्यों नहीं लिया। तो तेही बताता है कि स्कूल में दो ही उनकी फ्रेंड थी और अपनी फ्रेंड से ऑटोग्राफ लेना कितनी एम्बैरेसिंग बात है। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें होगू स्कूल में होता है, जो कि आलसियों की तरह अपने डेस्क पे पड़ा होता है, जिसकी क्लास में बस लड़के ही होते हैं। उसकी क्लास के बच्चों को पता लगता है कि तेही नाम की कोई लड़की उनके क्लास में ट्रांसफ़र हुई है। उसकी क्लास के सारे बच्चे साथ में होगू भी तेही तेही चिल्लाने लगता है, लेकिन जब तेही की क्लास में एंट्रेंस होती है तो सबका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि तेही कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। तभी होगू की क्लास के बाहर से ही दो ही गुजरती है और उसे देखकर सारे लड़के, यहाँ तक कि टीचर्स भी कुत्तों की तरह उसे देखने लगते हैं। यहाँ होगू दो ही को पहली बार देखता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ जे को यकीन हो नहीं रहा होता है कि दो ही इन चोमों की फ्रेंड है। दो ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड कांगचुल से मिलने जाती है, जो एक लॉयर भी है। फिर वो कॉमिक बुक स्टोर की तरफ जाती है, जिसके ओनर होगू के डैड थे, और वो उनकी कुछ बुक्स को देखती है। होगू पहली बार में ही उसे पहचान जाता है, लेकिन उसका ध्यान हाई स्कूल के दूसरे बच्चे की ओर जाता है, जो वहाँ से एक बुक को चुरा रहा था। होगू उस बच्चे के पीछे दौड़ता है और काफ़ी मुश्किलों से उसे पकड़कर उससे बुक वापस भी ले लेता है, लेकिन एक बार फिर से अपने सपनों की लड़की से बात करने का मौका खो देता है। होगू को अपनी खिड़की के बाहर से एक कपल की लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें लड़का कहता है कि 1 साल फॉरेन में रहने का मतलब तुम मुझसे रिलेशनशिप तोड़ना चाहती हो। तो लड़की कहती है कि उन्होंने डेट ही कब किया। होगू उस लड़के को सजेस्ट करता है कि तुम उस लड़की के पीछे जाओगे तो पक्का बर्बाद हो जाओगे। अब वही लड़की होगू के रूम में आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि होगू की सिस्टर है, जिसका नाम है होकांग। होकांग अपने सॉक्स को खोलती है और उसका सॉक्स सीधा जाके उसके मुंह पे गिरता है। वो सॉक्स को स्मेल करती है और कहती है, वाह, ये कल भी पहनने के लिए ठीक है। एंड होगू भी लाइक, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। होकांग होगू को बाहर ले जाती है और काफ़ी प्यार के बारे में ज्ञान बांटती है। फिर क्या था, होगू मानो अपनी दुनिया में खो जाता है। वो वही सीन को याद करने लगता है जब वो रोड क्रॉसिंग के टाइम दो ही से मिला था। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। अगले दिन होगू अपने दोस्तों से क्लास रियूनियन में जाने के लिए पूछता है, एंड तेही को तो पहले से ही पता था कि होगू को वहाँ क्यों जाना है, क्योंकि वहाँ दो ही जाने वाली थी। जे होगू के मुंह से दो ही का नाम इतना ज़्यादा बार सुनता है कि पक जाता है और अपना टी शर्ट दे देता है और कहता है कि मुझे अब दो ही का ऑटोग्राफ चाहिए, मतलब चाहिए। होगू और उसके दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं और ड्रेसअप होकर बाहर निकलते हैं। उनको देखकर होकांग भी लाइक, ये क्या है, ये छपरी लुक बनाकर कहाँ जा रहे हो तुम लोग। होकांग तीनों को पकड़ती है और अच्छे से ड्रेस पहनाकर क्लास रियूनियन के लिए भेजती है, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में होगू जाता है उस रेस्टोरेंट के सभी वेटर ने सेम ड्रेस ही पहनी होती है और कुछ लोग तो उसे वेटर ही समझ लेते हैं। रियूनियन में होगू के क्लास का बुली भी आया होता है, जो कि अब इंश्योरेंस सेल्समैन बन गया था। वो होगू को काफ़ी परेशान करता है और इंश्योरेंस पॉलिसी पे साइन भी करवा लेता है। तेही खुशी के मारे इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि टल्ली हो जाता है। होगू तेही को कार में बैठाकर उसे घर भेज देता है, तो उसे याद आता है कि उसका बैग रेस्टोरेंट के टेबल पे ही छूट गया है। वो अपना बैग लाने वहाँ जाता है तो उसे दो ही वहीं पे बैठी दिखती है। होगू दो ही के पास जाने ही वाला होता है, तभी एक लड़की उसको वेटर समझकर उससे चिप्स मांगने लगती है।
होगू दोही के पास जाता है तो दोही पूछती है कि क्या क्लास रियूनियन खत्म हो गया। होगू सोचने लगता है कि शायद दोही उसे भूल चुकी है। होगू कुछ बोलने का ट्राई करता है लेकिन नर्वसनेस के मारे पूछ देता है कि तुम्हें और चिप्स चाहिए, और दोही भी हाँ कर देती है। होगू फिर से कुछ बोलने का ट्राई करता है और बोलता है कि बाकी क्लासमेट कहाँ गए, तो दोही कहती है कि क्या ही फर्क पड़ता है, मैं इस रियूनियन में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। दोही होगू के बैग से कॉमिक बुक निकालती है और कहती है कि मैं इस कॉमिक बुक को लेने आई हूँ। फिर दोही होगू को उसके नाम से बुलाती है। ये सुनकर तो होगू का दिल गार्डन गार्डन ही हो जाता है कि दोही अभी तक उसे भूली नहीं है। दोही और होगू हान रिवर के पास जाते हैं। होगू दोही से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मानहवा स्टोर में नोटिस नहीं कर पाया। मानहवा स्टोर उसके डैड का ही बुक स्टोर है। दोही कहती है कि वो तुम ही हो ना जिसने कॉमिक चुराने वाले चोर को पकड़ा। और भाई साहब ये सुनकर तो होगू मानो 7वें आसमान पे ही पहुंच जाता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो मानो अलग ही जगह पे था। होगू बताता है कि वो जे का असिस्टेंट है जो कि एक कॉमिक राइटर है। तभी पास से ही एक बोट गुजरती है। दोनों ही बोट में कभी घूमे नहीं होते हैं, इसलिए होगू इस बात का फ़ायदा उठाकर दोही से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बोट पे चलोगी। लेकिन दोही होगू के अरमानों पे पानी फेरते हुए मना कर देती है। होगू मिल्क पीकर खाली कार्टून को फाड़कर उसमें एक नोट डालता है और बताता है कि ये उसकी आदत है। दोही पूछती है कि वो ऐसा क्यों करता है, तो होगू बताता है कि जब भी मुझे कुछ खोना होता है, कोई ऐसी चीज़ जिसे मैं घर भी नहीं ले जा सकता और ना उसे खोना चाहता हूँ और ना याद रखना चाहता हूँ, तो मैं इस पेपर पे सारी चीज़ें लिखकर उसे फोल्ड कर कर इस कार्टून में डालकर पीछे छोड़ जाता हूँ, ताकि मेरी सारी बैड मेमोरीज इस कार्टून के साथ पीछे ही छूट जाए। दोही होगू की बातें सुनकर उसे कहती है कि तुम अभी तक मैच्योर नहीं हुए। होगू जब वॉशरूम जाता है तो दोही होगू के कार्टून को खोल कर देखती है, जिसमें उसे वही इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो होगू के क्लासमेट ने उसे ज़बरदस्ती साइन कराई थी। ये देखकर दोही भी सेम मेथड अपनाती है और कार्टून में कुछ डालकर होगू के साथ स्पोर्ट्स स्टोर चली जाती है, जहाँ उसे अपना कटआउट स्टोर के बाहर लगा हुआ दिखता है। दोही उसे देखकर कहती है कि उसने शोल्डर्स को फोटोशॉप करने के लिए कहा था, तो होगू कहता है कि तुम इसमें भी कितनी प्रिटी लग रही हो। दोही कहती है कि हाँ, तुम्हें तो मैं प्रिटी लगूंगी ही, क्योंकि स्कूल में मैं सबकी क्रश जो थी। ये सुनकर होगू बताने लगता है कि किस किस का उसके ऊपर क्रश था। दूसरी तरफ हमें जे और होकांग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ही राम कहानी बनाने में जुटे हुए थे कि डेटिंग क्या होती है, कैसे होती है। होकांग जे को भर भर के ज्ञान बांटती है और जे बेचारा उस सारी चीज़ों को लिखते जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है दोही और होगू की तरफ, जहाँ दोनों क्रॉसवॉक के पास पहुँचते हैं। अचानक दोही होगू से पूछती है कि अभी ओशन में तैरने से क्या ठंड लगेगी। दोही को ओशन के पास जाने का बहुत मन करता है, लेकिन हमारा होगू ठहरा भोला दोही के सिग्नल्स को समझ नहीं पाता और कहता है कि अभी बहुत ठंड होगी, मत जाओ। अब दोनों एक दूसरे को टाटा बाय बाय करते हैं और सीन शिफ्ट होता है उसी बेंच पे जहाँ वो दोनों अपना अपना मिल्क का कार्टून छोड़ कर आए थे। एक कचरा कलेक्ट करने वाला वहाँ आता है और दोही के कार्टून को खोल कर देखता है, जिसमें उसे प्रेगनेंसी चेक करने वाला डिवाइस मिलता है, जिसे देखकर हम ऑडियंस को पता चलता है कि दोही तो प्रेग्नेंट थी। नाउ बैक टू क्रॉसवॉक। दोही अपने रास्ते जा रही होती है, तभी होगू क्रॉसवॉक के मिडल में ही दोही को रोक देता है और उसके पास जाता है और सोचता है कि मुझे बस इतना पता है कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैंने पहली बार ट्रैफिक रूल तोड़ने का डिसीज़न लिया है और ये डिसीज़न आज तक का मेरा बेस्ट डिसीज़न है। होगू दोही के पास जाके कहता है चलो ओशन के पास, और यही हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है।